जय हिंद दोस्तों। एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बुल्स एंड बियर एनालिसिस में। तो एक तो बात मैं ये कहना चाह रहा हूं, देखिए कई बार ये होता है क्योंकि मैं अपना काम भी कर रहा होता हूं। तो वीडियो जो लाइव एनालिसिस वाली वीडियो है वो कई बार ऐसा होता है दिन में बनाने में टाइम में, और उतने टाइम में जो समय लग जाता है और 10-15 मिनट बाद वो वीडियो आपके पास पहुंचती है, तब तक क्या होता है कि ट्रेड निकल जाती है। तो जो रियली में जो सीरियस लोग हैं और जो सीरियसली काम करना चाहते हैं, उनसे मैं पहली बात तो ये कहूँगा कि आप आके टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए। क्योंकि और ये फ्री टेलीग्राम है, इसमें कोई कोर्स नहीं आने वाला, कोई पेड कुछ नहीं आने वाला, कोई जैकपॉट वगैरह ये सब फालतू की चीज़ें नहीं होने वाली। इसमें ये होता है जो मैं ट्रेड लेता हूँ वो एज इट इज़ सेम ट्रेड यहाँ पे डाल देता हूँ। आप अपना विवेक, अपना विजडम इस्तेमाल करके उस ट्रेड को ले सकते हो। आप भी उसके साथ साथ एनालिसिस करने की कोशिश करो कि ये ट्रेड मैंने क्यों दी है, उसकी वजह क्या है। ये देखिए, फ्राइडे के दिन मैंने वीडियो नहीं डाली थी, लेकिन मैंने ये ट्रेड दी थी। ये बहुत अच्छी एक ट्रेड मिली थी। और उसके बाद यहाँ पे करीब लगभग 240 पे हमने ट्रेड किया था और लगभग 325 के आसपास प्रॉफिट बुक किया था, और बहुत जल्दी ये टारगेट मिल गए थे, ज़्यादा देर नहीं लगी थी। और ये इस तरीके से, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जिन लोगों को सीरियसली जो सीरियसली काम करना चाहते हैं मार्केट में, वो कृपया करके मेरे चैनल को टेलीग्राम चैनल पे आ जाओ, और वहाँ पे जो भी मैं ट्रेड लेता हूँ वो वहाँ पे डाल देता हूँ। चलिए फटाफट एनालिसिस कर लेते हैं कि मार्केट ने पिछले 2 दिनों में क्या कामकाज किया है। और फ्राइडे को जो एक ट्रेड जो मैंने दी थी जो बैंक निफ्टी में, वो ये रही ट्रेड। और ये वो ट्रेड थी जब मार्केट यहाँ आया था। तो यहाँ से जब ये 15 मिनट का चार्ट है, यहाँ पर जब हमें मार्केट यहाँ पे पता चला कि ये एक सपोर्ट था यहाँ पर और डिमांड जोन थी जहाँ से मार्केट यहाँ से मूव करके ऊपर गया था। तो जब फर्स्ट टाइम फ्रेश डिमांड जोन पे जब भी मार्केट आएगा, वहाँ से रिएक्ट होके ये ऊपर जाता ही जाता है, और कम से कम उस लेवल तक जाएगा जो रीसेंट सप्लाई जोन है। मार्केट ने वही किया। मार्केट यहाँ तक नीचे मारा है 46,030 का, उसके बाद मार्केट लगभग करीब करीब 300 पॉइंट जाके 250 के करीब पॉइंट हमें मिले थे। और ये एक अच्छी ट्रेड थी, बेहतरीन ट्रेड जिसे बोलते हैं। आज भी सेम वैसा ही हुआ कि जो लोग ट्रेड करना चाहते थे बैंक निफ्टी में, उसने क्या किया, मार्केट कहीं भी खुले, अब आपको इंतजार करना है कि हमारा डिमांड जोन कहाँ था और सप्लाई जोन कहाँ था। तो पहली तो लाइन ये थी कि सप्लाई जोन ऊपर ही थी। तो जब भी मार्केट ऊपर सप्लाई जोन में गया, एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाओ और ट्रेड डाल दो। देखने ज़्यादा इंतजार मत करो, एनालिसिस पहले, मार्केट ट्रेड लेने से पहले एनालिसिस कर लो भाई क्या करना है, स्टॉप लॉस कितना है। मेन चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है मार्केट में वो ये है कि ट्रेड लेने से पहले एनालाइज कर लो कि भाई अगर ये ट्रेड रॉन्ग डायरेक्शन में गई, यानी कि जो मैंने एनालिसिस किया है उससे अगर विपरीत गई, तो मैं लॉस कितना झेलने के लिए तैयार हूं। और प्रॉफिट देखो, प्रॉफिट मत सोचो कि कितना प्रॉफिट आएगा। ये हमेशा हर ट्रेड लेने से पहले ये सोचो कि अगर लॉस हुआ तो मेरा मैक्सिमम लॉस कितना होगा, जहां पे मैं अपनी पोजीशन क्लोज कर दूंगा, और पोजीशन क्लोज करने के बाद सिस्टम भी क्लोज कर दूंगा। ये जिस दिन आप समझ जाओगे, उस दिन मार्केट आपका है, आप उसके खिलाड़ी हो, और आप उससे प्रॉफिट निकाल के ही ले जाओगे, लॉस नहीं होगा। लॉस कब होता है? लॉस जब होता है जब आपने यहाँ पे आपने देखा और आपको लगा कि ब्रेकआउट हो गया भाई, ब्रेकआउट हो गया, अरे यहाँ पे अब आप मार्केट नीचे गिरता जा रहा है, आपने स्टॉप लॉस कहीं लगाया ही नहीं है, और आप सोच ही नहीं रहे हो कि भाई एग्जिट भी करना है पोजीशन से, तब हमें लॉस होता है। लॉस वैसे कभी भी हो नहीं सकता आपको, अगर आपने पहले से अभी प्री प्लान कर रखा है कि मुझे जो ट्रेड लेनी है उसमें मैं मैक्सिमम इतना ही लॉस करूंगा। भाई आपने जब डिसाइड कर लिया कि मुझे इससे ज़्यादा लॉस लेना ही नहीं है, तो मार्केट क्या औकात है जो आपसे इतना लॉस आपको करा के चला जाएगा। भाई स्टॉप लॉस वहीं पे लगा दो। आपसे नहीं होता ना, आप सामने सिस्टम के सामने नहीं बैठ सकते, ठीक है। आपका मन विचलित होता है, इधर उधर होता है, भागता है, जब प्राइस देखते हो इधर उधर तो गड़बड़ होता है, तो क्या करो, लगा दो, वहां पे स्टॉप लॉस लगा दो, दोबारा एंट्री ले लेना। स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए और दोबारा मार्केट उस जोन में आ जाए, फिर एंट्री ले लो, पर स्टॉप लॉस टर्मिनल पे लगा दो।
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सब बेवकूफ़ी वाली बातें हैं जो दुनिया में लोग सिखाते हैं, यहाँ दूसरे यूट्यूब चैनल पे वगैरह पे हर जगह पे लोग सिखाते हैं जो कि स्टॉप लॉस ट्रिगर करके ही चला जाता है मार्केट। ऐसा कभी नहीं होता है। कई बार आप देखोगे आपने जो स्टॉप लॉस डाला वो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ, आपका हमेशा आपको टारगेट मिलेगा, लेकिन उसके लिए एनालिसिस अच्छी होनी चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं कि आने वाले दिनों में मार्केट किस तरीके से कामकाज कर सकता है। शुरुआत करते हैं निफ्टी से। तो निफ्टी में क्या है कि सेम चीज़, ये 15 मिनट का चार्ट है। मार्केट जो है एक सप्लाई जोन से रिएक्ट करके लगभग 20,219 के आसपास से 20,220 के आसपास का हाई लगा के और वहाँ से मार्केट नीचे की ओर रिएक्ट कर रहा है। अब क्या है, अब पोजीशन बहुत सिंपल है बनाना, बहुत आसान है चीज़ें। क्या है कि मार्केट अब जब तक इस रेंज में रहेगा, इस रेंज में कहीं भी घूमता फिरे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ये कहीं घूमता रहे, हम ट्रेड नहीं लेंगे। मार्केट यहाँ खुला, हम ट्रेड नहीं लेंगे। मार्केट यहाँ खुला, हम ट्रेड नहीं लेंगे। हम इंतज़ार करेंगे बैठ के। क्या इंतज़ार करेंगे? ये इंतज़ार करेंगे या तो मार्केट गैप अप खुले और यहाँ आ जाए और यहाँ पे होवर करे और फिर ये रिजेक्शन देगा। जैसे ही इस लाइन के नीचे आएगा, इस लाइन का हमें स्टॉप लॉस लगा के 20 पॉइंट का, और यहाँ पे हम ट्रेड में बैठ जाएंगे और हमारा टारगेट ये है, सिंपल। और अगर मार्केट यहाँ पे खुलता है और मार्केट अगर यहाँ नीचे आ जाता है, मान लीजिए, देखिए मार्केट, ये तो मैंने बताया गैप अप का, गैप अप अगर खुलेगा तो हम पुट की साइज में ही बैठेंगे, हम सीई का सोच भी नहीं रहे। मार्केट गैप अप खुले, हम पुट में बैठेंगे। जैसे ही यहाँ पे कहीं पे भी रुकेगा मार्केट, हम पुट में बैठेंगे। लेकिन अगर ये मान लो मार्केट यहाँ से जगह और खुलता गैप डाउन है, और गैप डाउन खुल के एक आध यहाँ पे हल्का सा ऊपर जाता है और यहाँ कहीं पे जो आज की क्लोजिंग है वहाँ पे अगर कहीं ये रुकता है और फिर ये रिजेक्शन देता है, तो हम फिर इस डिमांड जोन को भूल जाएंगे, इस डिमांड जोन को हम भूल जाएंगे। और फिर हम क्या करेंगे, इस ये मार्केट आएगा यहाँ पे, फर्स्ट टाइम यहाँ पे थोड़ी देर रुकेगा, फिर ये सीधा डायरेक्ट निकल जाएगा 20,000 से पहले फिर नहीं रुकने वाला। तो सिंपल सा है, पहले मार्केट अगर गैप डाउन खुलता है तो यहाँ पे वेट करेंगे थोड़ी देर, अगर ये ऊपर जाता है तो हम इंतज़ार करेंगे, अगर ये रिजेक्शन खाता है तो हम पुट की ट्रेड लेंगे। यहाँ पे अगर ऊपर, यहाँ पे रुक के अगर ऊपर ब्रेकआउट देता भी है तो हम कॉल की ट्रेड नहीं लेंगे, ट्रेड हम अवॉइड कर देंगे। लेकिन जैसे ही ये ब्रेक डाउन देता है, अगर यहाँ गैप डाउन खुला और ब्रेक डाउन देता है, तो हम तुरंत के तुरंत यहाँ पर 60 से 80 पॉइंट का जो टारगेट है वो करीब लेके और मार्केट से निकल जाएंगे, सिस्टम बंद कर देंगे। ये है निफ्टी का एनालिसिस। चलिए बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी में किस तरीके से कामकाज हो सकता है। बैंक निफ्टी में क्या है, सेम वैसा ही है कि ये मैं अभी ये लाइन ये हटा देता हूँ यहाँ से। सेम सिनारियो है, सप्लाई जोन से मार्केट रिएक्ट कर रहा है और लगभग इसने करीब 150 पॉइंट के आसपास आपको दिए हैं, 200 पॉइंट के आसपास आपको दिए हैं। लेकिन मैंने आज ट्रेड अवॉइड करने के लिए बोला था क्योंकि मुझे ये मार्केट सुबह से यहाँ से लेकर के इसी रेंज में दिख रहा था, जो कि लगभग 46,000 70-80 के आसपास से लेकर 46,200 के आसपास तक के बीच में मार्केट घूम रहा था। 100 पॉइंट के ऊपर का मार्केट का मीनिंग है ऑप्शन ट्रेडर के लिए इसमें कुछ नहीं है, आपके सिर्फ स्टॉप लॉस जाएंगे और आप इसमें कुछ कमा नहीं पाओगे। हाँ, मार्केट ने कहाँ पे दिया, मार्केट ने यहाँ पे दिया। जब ये 130 140 के आसपास था तो लास्ट 2 कैंडल में इसने, मार्केट ने जो कुछ भी दिया वो दिया। 15 मिनट कैंडल है तो उसमें भी मैं उसको खास नहीं मानूंगा। 100 पॉइंट का मूवमेंट कोई खास मूवमेंट नहीं है ऑप्शन ट्रेडर के लिए। और इस समय तो ज़्यादातर लोग एग्जिट ही कर चुके होते हैं अपनी पोजीशन से, उसके बाद ये घूमा। अब अगली ट्रेड किस तरीके से ले सकते हैं, अगली ट्रेड ये है, अगर मार्केट यहीं खुलता है और यहाँ से मैं क्या एक उम्मीद कर रहा हूँ, मैं एक उम्मीद कर रहा हूँ ये थोड़ा सा एक ऊपर एक आ जाए, हल्का सा करीब 4600 के आसपास तक, 46,100 के आसपास तक मार्केट आ जाए। आई एम मोर इंटरेस्टेड टू बाय इन पुट, और पुट लेंगे। मतलब स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा है 100 पॉइंट के आसपास, लेकिन टारगेट भी थोड़े अच्छे मिल जाएंगे यहाँ पर, लगभग 45,500 के आसपास तक के। ये देखो, ये डिमांड जोन है, लेकिन ये डिमांड जोन जब भी काम करेगी अगर ये मार्केट गैप डाउन खुलता है और यहाँ पे कहीं होवर करके और इसको ऊपर की ओर ब्रेकआउट करता है, और कम से कम इसको ब्रेकआउट देना पड़ेगा, वो 46,000 के ऊपर जाना पड़ेगा। तब यहाँ पे ये 46,000 ऊपर के अगर यहाँ पे रुकता है कहीं पे, तो अगेन वही टारगेट है 46,200 250 के, इससे ज़्यादा ऊपर के टारगेट में देख नहीं रहा हूँ, इसलिए हम कॉल साइड में नहीं बैठेंगे। हमें टारगेट जहाँ पे अच्छे मिल रहे हैं,
हम वहाँ की ट्रेड लेंगे। तो क्या होता है, अगर ये मार्केट खुलता है, यहाँ पे खुला और यहाँ पे खुल के अगर 100 पॉइंट 150 पॉइंट का अगर ऊपर अप देता है तो हम पुट लेंगे और हमारे टारगेट यहाँ पर 45,500 के आसपास रहेंगे। क्या अगर इन केस अगर गैप डाउन खुलता है, तो गैप डाउन के लिए भी सिंपल सी साधारण चीज़ है। गैप डाउन मैं उम्मीद करता हूँ कम से कम 45,800 के आसपास इस रेंज में गैप डाउन खुलना चाहिए, और उसके खुलने के बाद ये यहाँ तक तो आ जाए 45,900 तक, लेकिन इससे ऊपर क्रॉस नहीं करना चाहिए। 45,900 के आसपास अगर आपको कहीं मिल जाए तो यहाँ पे हम पुट लेंगे, टारगेट वही 45,500 के आसपास के रहेंगे। इस तरीके से हम मार्केट को ट्रेड कर सकते हैं। जो चीज़ें आपको बताई हैं उनका ध्यान रखना, एनालिसिस का ध्यान रखना। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अपना लॉस फिक्स कर लो ताकि उससे ज़्यादा नुकसान ना हो। टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, क्योंकि वहाँ पे जो भी मैं ट्रेड लूँगा वो मैं वहाँ पे डाल दूँगा, और आप अपने विवेक से इस्तेमाल करके उस ट्रेड को ले सकते हो। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्त जो लोग ट्रेड करते हैं उनके साथ शेयर करो, और जो भी टेलीग्राम का लिंक मैं दे रहा हूँ उस पर आके जुड़ जाना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।